Very good morning class 9. Welcome to your physics class. Today we are going to study PD number 2. Okay? PD number 2. And our topic is work against gravity. Work done by a force acting obliquely. Work done by a force acting obliquely. Plus some NCERT numericals. In this video, we have to cover all three topics. Okay? So starting with the first topic, that is work against gravity. Okay? So whenever work is done against gravity, जब भी work done होता है लेकिन gravity के against. Okay? The amount of work done is equal to the product of weight of the body and vertical distance through the body is lifted. तो जो amount of work done होता है मतलब कि W is equal to the weight of the body कि कितना weight है body का multiply vertical distance मतलब कि h. ओके अभी लास्ट क्लास में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं वर्टिकल डिस्टेंस जब हम लोग सीधे डिस्टेंस लेते हैं साइंस में तो उसको हम लोग क्या लेते हैं हाइट लेते हैं h लेते हैं. तो यहाँ से अगर हमारा वर्क का फॉर्मूला आएगा इज द टॉपिक्स. ओके देखिए तो वर्क डन बाय द बॉडी इज इक्वल टू क्या बोला गया हमसे डेफिनेशन में इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाई वेट ऑफ बॉडी वर्टिकल डिस्टेंस. मतलब कि W इज इक्वल टू M इंटू G इंटू H. एंड mg कहां से आया? वी ऑलरेडी नो. यहाँ पे मैं लिख के बता देती हूँ W इज इक्वल टू M इंटू G. वेट इज इक्वल टू M इंटू G हम लोग ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में अपना पढ़ चुके हैं तो वहां से आ जाएगा mg मल्टीप्लाई h. ओके तो ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी में कि जब वर्क डन ग्रेविटी के अगेंस्ट होगा तो हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे वर्क का m इंटू जी इंटू एच. ओके अब इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये होता क्या है कब वर्क डन होगा ग्रेविटी के अगेंस्ट. Okay, suppose a body of mass m is lifted vertically upward through a distance h. In this case, the force required to lift the body will be equal to the weight of the body m into g. जब किसी चीज को हम लोग ऊपर साइड उठा रहे हैं लिफ्ट कर रहे हैं तो ग्रेविटी क्या होती है नीचे साइड लगती है. तो नीचे साइड ग्रेविटी लग रही है हम लोग बॉडी को ऊपर साइड लिफ्ट कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन हो रहा है. वर्क डन हो रहा है लेकिन ग्रेविटी के अगेंस्ट डन हो रहा है. तब क्या हो जाएगा वर्क डन बाय द लिफ्टिंग बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाई वर्टिकल डिस्टेंस. सो W इज इक्वल टू M इंटू G इंटू H. तो ये हमारा एक रिलेशन आ गया वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी के लिए. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. मैं नोट्स ऑलरेडी आपको सेंड कर दूंगी तो ये आपको राइट आउट करने की जरूरत नहीं है बस मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ. ओके अब इसके बाद सेकेंड हमारा टॉपिक है वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिक्वली. ओके व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? जब हम लोग कभी कभी वर्क डन करते हैं लेकिन वो किस में होता है एक एंगल में होता है. इन मैनी केसेस द मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज एट एन एंगल टू द डिस्टेंस ऑफ द अप्लाइड फोर्स. हम लोग जो फोर्स अप्लाई करते हैं उससे एक एंगल फॉर्म हो जाता है. तब हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो किससे आएगा इस वाले रिलेशन से आएगा जो अभी इस वाले टॉपिक में हम लोग निकालेंगे. ओके सो
calculate the work done because the distance moved s is not exactly in the direction of the force applied. So when the body moves at an angle theta, हम लोग ने सपोज किया कि एक बॉडी है जो एंगल थीटा में मूव कर रही है, ओके, टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स की डायरेक्शन में, देन द वर्क डन इन पुलिंग द बॉडी will be equal to the product of the horizontal component of the force and distance moved by the body. In this cases, the horizontal component F is F cos theta, ठीक है, and the distance moved is S and the work done W is equal to F cos theta. देखिए तो इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पे कोई एक बॉडी बैठी, वो एक बॉडी है, ओके, सपोज यहाँ पे कोई बॉडी है जो अपनी इनिशियल पोजीशन में है, ओके, तो जब हम लोग इसमें फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वो आ गई अपनी फाइनल पोजीशन में। लेकिन जो हमने फोर्स अप्लाई किया, जब ये अपनी फाइनल पोजीशन में आई तो इसने एक एंगल फॉर्म किया जिसको हमने थीटा एंगल मान लिया, ओके, और ये क्या हो गया, एस डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, वर्क डन कैसे निकालेंगे, W is equal to F cos theta multiplied distance. Work done होता क्या है, force and the displacement. Force, the product of force and displacement is work done. Okay? और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फोर्स लग रहा है वो एक एंगल में लग रहा है, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो एक एंगल में हो रहा है, कौन से एंगल में, F cos थीटा में। तो यहाँ पे रिलेशन आ गया, जब भी फोर्स किसी भी एंगल में लगेगा, सपोज आपको एंगल दे दिया गया 60 डिग्री, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, cos 60 डिग्री, फिर cos 60 की वैल्यू डालेंगे, जो भी आपको डिस्प्लेसमेंट दिया गया होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपका फॉर्मूला मतलब जो आपका आंसर है वर्क डन निकल आएगा। अभी मैं इसमें से आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाऊंगी, तब आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा, ओके। ओके, तो हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, आप लोग सुनिएगा न्यूमेरिकल, ठीक है, मैं इसको आपको क्वेश्चन राइट डाउन करके भी दे दूंगी। सो क्वेश्चन इज, अ चाइल्ड पुल्स अ टॉय कार थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, मतलब कि डिस्टेंस कितना दिया गया है, इज इक्वल टू 10 मीटर, ओके। आगे रीड करते हैं क्वेश्चन, द स्ट्रिंग हैज 10 मीटर ऑन अ स्मूथ एंड हॉरिजॉन्टल फ्लोर, द स्ट्रिंग हैज इन चाइल्ड्स हैंड मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल मतलब कि थीटा एंगल बन रहा है, तो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का, ओके, विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस इफ द फोर्स अप्लाइड बाय द चाइल्ड बी 5 न्यूटन। अब फोर्स भी यहाँ पे दिया गया है F 5 न्यूटन, ओके। Calculate the work done by the child pulling in the toy car. And what we have to calculate? We have to calculate the work. Okay? So we have to put the value of this F कितनी है, 5 multiply cos थीटा कितना है, 60 डिग्री, multiply S कितना दिया गया है, 10. As we know, cos 60 degree is equal to 1/2. ठीक है, हमें पता है कि cos 60 डिग्री कितना आता है, 1/2 होता है, ओके। सो 1/2 को हम लोग 0.5 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 10, 2/5, ओके। तो 0.5 लिखने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग यहाँ पे 1/2 लिखा, 2 5s are 10, तो ये 5 हो गया, 5 मल्टीप्लाई 5 आ गया, विच इज इक्वल टू 25 जूल। आंसर क्या आ गया, 25 जूल आ गया, ओके। अब देखिए फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में बताया गया था कि डिस्टेंस हमारा क्या दिया गया है, 10 मीटर, और उस चाइल्ड जब उस टॉय कार को पुल कर रहा है तो वो एक एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा 60 डिग्री, फोर्स बेटा हमें 5 न्यूटन दिया गया था, वर्क डन हमें निकालना था। तो जब भी हमें कोई एंगल दिया जाएगा वर्क डन में, तो हम लोग हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, W is equal to F cos theta multiply S, ओके।
एफ की वैल्यू 5, cos थीटा की वैल्यू थीटा की जगह 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, एस की वैल्यू 10। cos 60 डिग्री 1/2 होता है, 5 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 10, 2 5s are 10, तो ये कैंसिल हो गया, 5 5s are 25 जूल हमारा आंसर आ गया। ओके ओके, आप देखिए हमें एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने हैं इस पीडी में। ओके, तो अभी हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, न्यूमेरिकल। ओके, न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले हम लोग ऑलरेडी न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एनसीईआरटी में, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ क्यूबीटर एंड कैलकुलेट द वर्क डन। ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे क्लास में। इसी में नीचे एक हमें क्वेश्चन दिया गया था, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, तो सॉल्व करना था एनसीईआरटी में। मैं वो करके बता देती हूँ आपको एक बार। अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 8 मीटर। फोर्स बेटा कितना दिया गया है, 7 न्यूटन एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 8 मीटर एंड यू हैव टू फाइंड द वर्क डन। So work done is equal to F into S, और इसमें ये भी बोला गया है work done in the direction of displacement, in the direction of force। जो displacement हमारा हुआ है वो force की डायरेक्शन में हुआ है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। हमें F दिया गया है 7 एंड ये दिया गया है 8, तो आ गया 56 जूल और 56 न्यूटन मीटर। ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी थी, पर मैंने और समझा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं एनसीईआरटी के। ओके, जो सॉल्व आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। एनर्जी के जस्ट ऊपर होगा, एनर्जी टॉपिक के जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन। अब पोर्टर लिफ्ट अ लगेज ऑफ 15 kg। केजी में बेटा क्या दिया जाता है, केजी में क्या दिया जाता है बेटा, मास दिया जाता है। मतलब कि इसमें एम की वैल्यू बेटा दी गई है 15 kg, ठीक है। फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट ऑन इट्स हेड 1.5 मीटर, और मीटर में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि एस की वैल्यू बेटा दी गई है 1.5 मीटर, ठीक है। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, समझने की कोशिश करिएगा। अबव द ग्राउंड कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है, W। अब हमें पता है कि W इज इक्वल टू F इंटू S, बट यहाँ पे फोर्स की वैल्यू हमें नहीं दी गई है। ओके, हमें क्या दिया गया है, मास दिया गया है। तो क्या हमने इसके पहले अभी लास्ट क्लास में या लास्ट चैप्टर में ऐसा कोई रिलेशन पढ़ा है जो जिससे फोर्स हम लोग निकाल सके मास के यूज से? तो ऑफकोर्स पढ़ा है, F इज इक्वल टू M इंटू G, ठीक है। M की वैल्यू कितनी है, 15, G बेटा हम लोग ले लेंगे 9.8। ओके, अब 15 को हम लोग, ओके देखिए एग्जाम्पल का बेटा हमारा 11.2, ठीक है। तो G की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 9.8 की जगह अगर 10 ले लेंगे तो हमारी कैलकुलेशन एकदम क्या आ जाएगी, एग्जैक्ट आ जाएगी। तो ये हमारा क्या क्या 150 न्यूटन। ओके, अब 150 आ गया तो 150 मल्टीप्लाई 1.5, ठीक है। 1.5 क्या था हमारा, डिस्प्लेसमेंट का, तो 150 से हम लोग क्या कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा बेटा हमारा 225 न्यूटन मीटर या फिर 225 जूल। ओके, ये हमारा क्या आ गया, वर्क डन आ गया। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 11.2 भी कंप्लीट हो गया। 11.1 हमने ऑलरेडी आपको कंप्लीट करा दिया था। अब इसके बाद जो हमारे क्वेश्चंस दिए गए हैं एनसीईआरटी में, जो 1 जूल वाला था वो मैंने आपको लास्ट क्लास में करा दिया था। अभी जो क्वेश्चन 1 था वो भी मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद हमें इसमें दिया गया है व्हाट डू यू से, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू वी से दैट वर्क इज डन। हम लोग कब बोलते हैं कि वर्क हुआ है इन साइंस व्हेन वी से द वर्क इज डन। सो वी से व्हेन द टू सिचुएशन इज देयर। फर्स्ट सिचुएशन, अ फोर्स शुड बी एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स एक्ट होगा। एंड द सेकेंड इज द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन, जब ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजिशन से डिस्प्लेस होगा। ओके, इसके बाद बेटा हमसे क्वेश्चन पूछा गया है
Write an expression for work done when the work is acting on the object in the direction of its displacement. जब displacement की direction में work done होगा तो W is equal to F into S. ठीक है, पॉजिटिव W is equal to F into S, लेकिन क्या होगा पॉजिटिव. ओके, इसके बाद क्या किया है, डिफाइन वन जूल ऑफ वर्क, जो ऑलरेडी मैं आपको डिफाइन करा चुकी हूँ. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4. अ पेयर ऑफ बुलक्स एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 140 न्यूटन्स. ये वाला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, आपको बता देती हूँ. फोर्स बेटा दिया गया है 140 न्यूटन. ठीक है, इसके बाद क्या दिया गया है, द फील्ड बीइंग प्लग्ड इन 15 मीटर पर, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट इज 15 मीटर. हाउ मच वर्क इज डन इन प्लगिंग द फील्ड, तो W इज इक्वल टू F इंटू S. ओके, F इज 140 एंड S इज 15. ओके, अब इसको हम लोग, सो द आंसर इज 2100 न्यूटन मीटर या फिर 2100 जूल. ओके, 2100 जूल या फिर न्यूटन. तो ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनर्जी स्टार्ट करेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे. इसके मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगी और ये जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो आप लोग कर लीजिएगा. ओके, थैंक यू क्लास.